स्वागत है आप सबको हमारे चैनल आध्यात्मिक रहस्य में। हमारे साथ इस रामायण की यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या कांड 19वां सर्ग। श्री राम की कैकेयी के साथ बातचीत और वन में जाना स्वीकार करके उनका माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए जाना। वो अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, मां, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहां से चला जाऊंगा। परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नता पूर्वक बोलते क्यों नहीं है। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूं, इसीलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा, तुम प्रसन्न रहो। राजा मेरे हितैषी, गुरु, पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निशंक होकर न कर सकूं। किंतु मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे सकता हूं। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दे और वो भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूंगा। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए हुए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहां से बुलाने के लिए चले जाएं। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला ही जाता हूं। श्री राम की वो बात सुनकर कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देते हुए वो बोली, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहां से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम्हें यहां से वन को चल देना चाहिए। नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है। अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी की ये बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो उस सुवर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया और कैकेयी से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रता पूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। अनार्या कैकेयी के उस अप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयी से बोले, देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूं, उसे प्राण देकर भी करूंगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसे महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूं। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझा लूं। इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूंगा। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेग से कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ
तथा अन्याय कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदों से मिले। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे। तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले गए। श्री रामचंद्र जी के मन में अब बन जाने की आकांक्षा उदय हो गया था। अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसीलिए उस समय राज्य का न मिलना उन लोकमान्य श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर नहीं डाल सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपरकस नहीं कर पाता है। वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। बुलाए जाने वाले सुसज्जित चंवर भी रोक दिए। वे रथ को लौटाकर सज्जनों से तथा पूर्ववासी मनुष्यों को भी विदा करके आत्मनीय जनों के दुख से होने वाले दुख को मन में ही दबाकर इंद्रियों को काबू में करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ दी, जैसे शरद काल का उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं कर सकता है। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाले महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में ही धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभिष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सुहृदों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने यहाँ अपने मुख पर कोई विकार प्रकट नहीं होने दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ श्री राम जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राम, जय हनुमान। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।